देखिए, हम लोगों की मांग पुरानी पेंशन है, जो हमारे कर्मचारियों के बुढ़ापा के सहारा है। वही हम लोग भारत सरकार से और राज्य सरकार बिहार सरकार से मांग करते हैं, राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करे। और हम भारत सरकार से, रेल कर्मचारी हैं, मांग करते हैं कि भारत सरकार भी पुरानी पेंशन बहाल करे और एनपीएस को रद्द करे। आप लोग रेल कर्मचारी हैं जी। पुरानी पेंशन बहाली हो इसलिए आप लोग सड़क पे हैं। जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर आप लोग? हम गोरखपुर से हैं जी। फ्रंट अगेंस्ट न्यू पेंशन स्कीम इन रेलवे से। देखिए लिखा हुआ देख सकते हैं आप, बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन लागू करो। अलग अलग स्लोगन तैयार किए गए हैं, एक ही मिशन पुरानी पेंशन, रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन, एनपीएस गो बैक। महासंघ गोरखपुर गोत जो इन लोग का एकत्रित होके एक जगह पे आज इस महा रैली में आए हुए हैं और इन लोग का बैनर देख सकते हैं, करीब सैकड़ों की संख्या में इस जगह पे उपस्थित है। और देख सकते हैं आप, ये लोग रेलवे कर्मचारी है, इन लोग का एक ही मांग है, हम लोग का पेंशन दिया जाए। कहाँ से आए हैं सर आप? देखिए, इसमें सीआर जोन से आए हैं, जिसमें चपान डिवीजन है। इनियार से लोग आए हैं, बनारस से लोग आए हैं, गोरखपुर से लोग आए हैं, कानपुर से लोग आए हैं, धनबाद से लोग आए हैं, सोनपुर से लोग आए हैं, हाजीपुर से लोग आए हैं, यानी बंगाल से लोग आए हैं। ये बिहार में 3 जोन पड़ता है। फ्रंटियर रेलवे से लोग, कटिहार से भी लोग आए हैं, अररिया से भी लोग आए हैं, पूर्णिया से लोग आए हैं। यानी बिहार में रेलवे कर्मचारी जहाँ जहाँ भी काम करता है, 3 जोन यहाँ है। इनियार भी है, एनएफआर भी है, ईसीआर भी है, तीनों जोन से लोग आया हुआ है। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे के हमारे नेतृत्व में, ईसीआर इम्प्लॉइज यूनियन के नेतृत्व में, एनओपीएस के नेतृत्व में ये पूरा हम लोग भागीदारी यहाँ कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं और देश भर में ये पुरानी पेंशन का माहौल चल भी रहा है। और एक आप बता दूं आपको, 1 अक्टूबर को दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था आज़ादी के बाद, सरकारी कर्मचारियों का इतना बड़ा जुटान नहीं हुआ था। और बिहार में भी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ भी हम बड़ी संख्या में भागीदारी कर रहे हैं। और बिहार सरकार में गठबंधन जो सरकारें शामिल हैं, खासकर राजद और वामपंथी दल, उन लोगों ने चुनाव से पहले ये कहा था, अगर मेरी सरकार आएगी हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो अगर वो सरकार में आ गए हैं तो वो अपना वादा निभाएं। हम यहाँ मांग करने आए हैं, वामपंथी दलों से भी मांग करने आए हैं और खासकर राजद से मांग करने आए हैं, तेजस्वी से मांग करने आए हैं कि आपने चुनाव के समय जो वादा किया था, आप वादा निभाइए। तेजस्वी जी कहते हैं युवाओं की सरकार है, आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही है क्या? नहीं मानी जा रही है। पुरानी पेंशन के लिए चुनाव से पहले वादे किए थे, लेकिन अभी तक लागू नहीं किए हैं। इसी लेकर के हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और जब तक नहीं लागू होगा तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग रेलवे से आए हैं, एम्प्लॉयज यूनियन। जहाँ एक तरफ लाखों की संख्या में नौकरी दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ आप लोग को पेंशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, आज सरकार जो है पेंशन बंद कर दी है और अभी संघर्ष करने के कारण 5-6 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है। अभी जो है आगे हम लोगों का 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, उसमें जो है केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी सब एकजुट होकर के अपना वोट फॉर ओपीएस का जो है मुहिम चला रहे हैं। और एकजुट होकर के हम जो पेंशन के लिए आएगा, जो पार्टियां, उसके साथ जो हम लोग जाने का। बिहार के 3 जोन है, एनसीआर है और 2 जोन है, इसमें आप लोग जॉब दे चुके हैं, अब आप लोग पेंशन के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। पेंशन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और सुपर एनुवेशन यानी रिटायरमेंट के बाद सम्मान से जीने का अधिकार है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे आज लोकतांत्रिक रूप से एकत्रित हुए ताकि हम अपनी पुरानी पेंशन की मांग को यहाँ फलीभूत कर सके। लगभग सेक्टर में पेंशन को बंद कर दिया गया। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहती है कि पुरानी पेंशन बहाल करने से देश पर और राज्य पर बोझ पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये इसकी गलत नीतियों का परिणाम हुआ है। पुरानी पेंशन जो 1/1/2004 के बाद जो लागू हुई है, उसमें जो लाइव कर्मचारी है, जो वर्क कर रहे हैं, उसका जो अंशदान 14% दिया जा रहा है, उसके चलते देश पर बोझ बढ़ा है। यदि ये 30 साल पेंशन का राशि देना है केंद्र सरकार को लाइव कर्मचारी को, और देश कर्मचारी का औसत आयु मात्र 70 वर्ष है, देश के आम पब्लिक की औसत आयु 70 वर्ष है, तो यदि रिटायरमेंट के बाद यदि पेंशन दिया जाता तो मात्र 10 वर्ष देना पड़ता। लेकिन लाइव कर्मचारी को जो पेंशन की जो राशि केंद्र सरकार मुहैया करा रही है, दे रही है, वो 30, 32, 35 साल देना पड़ रहा है। ये देश पर अलग से बोझ है। इसलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसकी समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द इस जो एनपीएस लागू किया गया, इसको हटाते हुए पुरानी पेंशन को व्यवस्था को लागू किया जाए। जो कर्मचारियों को बुढ़ापे में जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस बुढ़ापे की लटाई, बेटी की दवाई, अपनी दवाई जरूरत है, उसको ओपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। इससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर भी वित्तीय बोझ कम होगा और देश का फायदा होगा, राज्य सरकार, जनता की फायदा होगा, कर्मचारियों का भी फायदा होगा। और एक चीज और, तो आपकी मांग केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से? दोनों से मेरी मांग दोनों से। हम लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं, हम यहाँ आए हैं और चूंकि हम हर सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायक, सांसद सबसे मांग करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने आप को पुरानी पेंशन व्यवस्था में रखे हुए हैं, कर्मचारियों के भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें। देख सकते हैं इन लोगों की बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आज यहाँ पहुंचे हैं इस मैदान में गर्दनी बाग के ठीक समीप। और ये लोग अलग अलग जगह से, बिहार के अलग अलग जिले से चल के आए हैं, देश के अलग अलग भाग से आए हैं और इस रैली में हिस्सा बन रहे हैं। इन लोगों की मांग है पुरानी पेंशन चालू करो, पुरानी पेंशन चालू करो। हम लोग की भी रोजी रोटी है, घर परिवार है, इन लोगों को चलाना पड़ता है। देख सकते हैं करीबन इन लोग की इतनी बड़ी संख्या है।